गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं आपका ट्रेनर मनिंदर सैनी स्वागत करता हूं एक और इंग्लिश लर्निंग सीरीज की क्लास के अंदर आपका। कहते हैं कि जितना बड़ा रोल इंग्लिश को सीखने में ग्रामर का होता है, उससे भी बड़ा रोल वोकैबुलरीज का होता है। फ्रेंड्स, जितनी ज़्यादा समझ आपको वोकैबुलरीज की होगी, उतना ही ज़्यादा आप अपनी बात को अच्छे से रख पाएंगे। आपको पता होगा कि कब, कहाँ और कैसे अपनी बात को रखना है। तो आज से जो हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं वोकैबुलरीज को सीखने की, इससे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। और आज हम अपनी क्लास में इंग्लिश की डेप्थ को इन वोकैबुलरीज की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। ये क्लास वैसे तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन खास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें लगता है कि उन्होंने सब कुछ सीख लिया या उन्हें सब कुछ आ गया। ये उन स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आज की क्लास के बाद यकीन मानिए आपकी सभी कंफ्यूजन बिल्कुल दूर होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे कि सी का मतलब जो होता है वो क्या होता है? देखना। पर क्या केवल सी ही एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब देखना होता है? नहीं। देखिए, आप जानते हैं लुक, लुक का मतलब भी क्या है? देखना। वॉच देखना, ग्लांस देखना, ग्लिम्स देखना, ये सभी शब्द बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि इन सभी का मतलब असल में क्या है? देखना। पर क्या देखना केवल एक ही तरह का होता है? नहीं। तो आज इसी डेप्थ को हम समझने वाले हैं कि कौन कौन सी सिचुएशंस के अंदर हम किस किस तरह की वोकैबुलरी का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला है लुक। अब लुक हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? देखिए, जब भी आपको अटेंशन लेना है या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु की तरफ उसका ध्यान खींचना है, तब हम लुक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर हमें बताना हो सन या मून के बारे में, तो हम कैसे कहते हैं? लुक एट द मून, लुक एट द स्टार्स, डोंट लुक एट द सन। याद कीजिए, आपकी टीचर्स आपको क्या कहती थी स्कूल में? लुक एट द बोर्ड। और बचपन में ये तो आपको हमेशा याद होगा, लुक एट द एरोप्लेन। तो इन सब एग्जाम्पल से हम क्या समझ पा रहे हैं कि जब आपकी टीचर आपका ध्यान बोर्ड की तरफ चाहती थी कि आप सब कहां देखें? अटेंटिवली बोर्ड की तरफ देखें। जैसे कि मैं चाहता हूं कि आप यहां पर देखें, तो मैं क्या कहूंगा? लुक एट द बोर्ड, लुक देयर, लुक हियर। ऐसे हम लुक का इस्तेमाल करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं लुक का इस्तेमाल आपको समझ में आया। चलिए देखते हैं अगला शब्द क्या है। देखिए, अगला है हमारा वॉच। फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड पेइंग अटेंशन। देखिए, वॉच का इस्तेमाल को कुछ ऐसे समझिए, जब आप किसी चीज को काफी देर तक देखते हैं, साथ ही साथ आपकी सारी सेंसेस वो सारी इन्वॉल्व हैं उस कार्य के अंदर, आप बहुत अटेंटिवली उस चीज को देख रहे हैं, तो ऐसे में हम वॉच का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देखिए कि आई एम वॉचिंग टेलीविजन। जब आप टेलीविजन देखते हैं तो क्या आपने इस बात को गौर किया है कि मम्मा आपको आवाज लगा रही हैं या पापा आपको बुला रहे हैं, बट क्योंकि आप इतना अटेंटिवली उसे देख रहे हैं कि आपको पता ही नहीं चला कि आपकी मम्मा या आपको पापा आपको बुला रहे हैं। ठीक ऐसे ही देखिए, एक एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, रमा वॉचेज हर किड प्लेइंग आउट इन द पार्क। तो रमा कौन है? एक मदर है जो हमें अपने बच्चे को जो पार्क में खेल रहा है उसको देख रही है। एक मदर हमेशा कॉन्शियस होती है बहुत ज्यादा कि उसके बच्चे को, उसके बेबी को चोट ना लग जाए, वो इधर उधर ना हो जाए, वो गिर ना जाए, तो वो बहुत ज्यादा अटेंटिवली उसको देख रही है ना? बहुत ज्यादा अटेंशन उसकी वहां पर है, चाहे वो जो भी काम कर रही है, बट उसका अटेंशन कहां पर है? अपने बच्चे को देखने में। आपने देखा होगा कि आपके घर के बाहर वॉचमैन भी होता है, तो उसको वॉचमैन क्यों कहते हैं? बिकॉज वो हमेशा क्या करता है? वॉच करता है ना, कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसीलिए उसको वॉचमैन कहते हैं। सो वॉच करने का मतलब वो क्या कर रहा है? ही इज पेइंग अटेंशन। वो हर उस व्यक्ति को देख रहा है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, बिकॉज वो उसकी जॉब का हिस्सा है। फ्रेंड्स, इस बात को एक और एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और वो सड़क पार कर रहा है और उसका ध्यान जो है वो कहीं और है, और एक गाड़ी उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही है, और एक और व्यक्ति जो उसके साथ में ही चल रहा था, वो इस बात को रियलाइज करता है कि शायद उस व्यक्ति का ध्यान उस और नहीं है और गाड़ी उसको हिट कर सकती है। तो एकदम से क्या करता है? उसे पकड़ के हे वॉच आउट। अब ये हे वॉच आउट का मतलब यहाँ वो क्या कहना चाह रहा है? अरे देखो, वो उसको आगाह करना चाह रहा है कि ध्यान दो। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि वॉच का कैसे कैसे और कब कब इस्तेमाल करना है। चलिए देखते हैं अगली वोकैबुलरी क्या है। देखिए, अगली वोकैबुलरी है ग्लांस। मान लीजिए कि आपके टीचर ने आपको एक टेस्ट दिया करने के लिए और आप वैसे तो तैयार हैं, ठीक है, बट फिर भी आप क्या कहते हैं? सर प्लीज बस एक सेकंड दे दो, एक सेकंड दे दो, बस मेरे को फटाफट देखना है। तो आप क्या करते हैं ऐसे में? जो आपने नोट्स तैयारी के लिए बनाए थे उन्हें फटाफट एक बार क्या करते हैं? देखने लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप उस टाइम लर्न करना चाह रहे हैं, बट आप चाहते हैं कि बस एक झलक में दोबारा देख लूं। मोहन ग्लांस्ड एट हिज
नोट्स। मोहन ने क्या किया? ग्लांस किया अपने नोट्स को। देखिए इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वोकैबुलरी है वो है ग्लिम्प्स। कई बार देखा होगा कि आप मार्केट में होते हैं और आपको ऐसा लगता है कि शायद आपने किसी को देखा, बट पूरी तरह से आप श्योर नहीं होते हो और बाद में आप ऐसे किसी से पूछते हो कि अरे क्या आप मार्केट में थे? नहीं, मुझे ऐसा लगा शायद मैंने आपको देखा, क्योंकि आप उसको कंप्लीटली नहीं देख पाए। आपको ऐसा लगा, आपको ऐसा फील हुआ, ऐसा महसूस हुआ कि शायद वो व्यक्ति वहां पर था, बट होता वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए है। और फ्रेंड्स इन दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। देखिए यहाँ आपने उस चीज को जस्ट देखा और कंप्लीटली नहीं देख पाए, बट राइट यहाँ पर क्या है कि आप उसे पार्शियली देख पाए, पर यहाँ ऐसा नहीं है कि आप उसे कंप्लीटली नहीं देख पाए। बस ये है कि आपने उसको थोड़े समय के लिए देखा, क्विक लुक दिया आपने, पर यहाँ पर क्या है आप उसे कंप्लीटली ही नहीं देख पाए। तो इन दोनों में ये एक मेजर डिफरेंस है और इस बात को आप ज़रूर अपने माइंड में रखिएगा ताकि आप सही वर्ड का सही जगह पर इस्तेमाल कर पाएं। अब देखिए जैसे इसके लिए एक एग्जांपल लिखा है, आई जस्ट मैनेज टू कैच अ ग्लिम्स ऑफ माई गर्लफ्रेंड। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है वो? किसी तरह वो अपनी गर्लफ्रेंड को देख पाया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है ऑब्जर्व। अब देखिए ऑब्जर्व कैसे इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कई बार आपका बॉस क्या कहता है, मैं कई दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूं कि आप लेट आ रहे हैं। तो ऑब्जर्व क्या होता है? एक पीरियड ऑफ टाइम में ही होता है जनरली। आप नोटिस करते हैं, और क्यों नोटिस करते हैं? बिकॉज स्पेशली टू लर्न मोर अबाउट देम। किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं। मान लीजिए कोई क्लास ही है और आप बोलते हैं कि मैं एक क्लास ऑब्जर्व करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ऑब्जर्व अ क्लास। आप देखना चाहते हैं कि जो आपका टीचर है वो कैसे पढ़ाता है, क्या वो इफेक्टिव है, क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं है, या फिर माहौल कैसा है, क्या आप इस माहौल में सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे। आप इन सब चीज़ों को नोटिस करते हैं। तो ऑब्जर्व यही कहता है कि देखना, बट कैसा? नोटिस करना, खास तौर पर नोटिस करना कि चीज़ें कैसी चल रही हैं। तो ऑब्जर्व क्या कहता है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीजों को नोटिस करना। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज गेज। देखिए गेज का मतलब होता है घूरना, और वो भी कैसे? स्टेडीली फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक टक किसी को घूरना, वो भी लंबे समय तक के लिए। एंड दैट कैन बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग समटाइम्स। जैसे देखिए एक एग्जांपल है, ही गेज्ड एट हर। तो उसने क्या किया? उसे घूरा, उसको लगातार देखता रहा। Well guys, don't gaze anyone, it's actually a bad habit. Next one is peek. देखिए जब किसी चीज को आप देखते हैं जल्दी, क्विकली एंड सीक्रेटली, ओपनली नहीं देख रहे हैं आप, सीक्रेटली। देखिए दे शुड बी नो पीकिंग एट योर गिफ्ट्स बिफोर क्रिसमस। कई बार जब हमें गिफ्ट्स मिलते हैं तो कितना मन होता है कि अरे थोड़ा सा देख लूं कि क्या दिया है, मम्मा ने क्या गिफ्ट दिया है, पापा ने क्या गिफ्ट दिया है। या फिर आपका जब पेपर होता है वो सील्ड होता है ना, तो आपका मन करता है कि थोड़ा सा देख लूं कि नीचे कौन सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा पता लग जाए। तो आप क्या करते हैं? वो चोरी चोरी देखने की कोशिश करते हैं। या फिर एक और मज़ेदार एग्जांपल ले सकते हैं। आपने देखा होगा जब आप हाइड एंड सीक खेलते हैं, छुपन छुपाई खेलते हैं, कई बार होता है कि आप अपनी आईज पे ऐसे पट्टी बांध लेते हैं और फिर भी बार आप चाहते हैं कि हल्का सा किसी तरह में पट्टी हटाकर देख लूं कि कौन कहाँ पर है। तो एग्जाम्पल भी क्या कह रहा है कि क्रिसमस से पहले आपको अपने गिफ्ट्स को बिल्कुल भी नहीं देखना है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट वन इज पीप। ये शब्द क्या कहता है? लुकिंग स्पेशली थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग। देखिए देखना, बट कैसे? किसी स्मॉल ओपनिंग से। वह आपने मूवीज में देखा होगा कि हीरो या हीरोइन जो छोटा सा की होल होता है ना, दरवाजे में लगा होता है, वहां से वो झांक कर देख लेती है कि शायद रूम में जो विलन है किसी का मर्डर कर रहा है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल यही कहने की कोशिश कर रहा है, ही वॉज पीपिंग थ्रू द डोर। तो वो क्या कर रहा था? वो दरवाजे में से झांक रहा था। वेल अगेन मैं आपको कहना चाहूंगा कि इन दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा मैं और एक बार क्लियर करता हूं। जब आप पीक की बात करते हैं तो आप सीक्रेटली देखते हैं, बट साथ साथ क्या है? वो क्विक होता है, बहुत क्विक होता है, जबकि पीप में ऐसा नहीं होता है। द नेक्स्ट वन इज स्टेयर। ओके, क्या कहता है स्टेयर? टू लुक फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज यू आर सरप्राइज्ड और शॉक्ड। सी, किसी चीज को लंबे समय तक के लिए देखना, लेकिन उसके पीछे एक रीजन है। वो क्या रीजन है? दैट यू आर सरप्राइज्ड, ठीक है, या फिर शॉक्ड है, या फिर सरप्राइज्ड है, ठीक है। कोई भी सिचुएशन ऐसी हो सकती है, मे बी कि किसी की ड्रेस ऐसी है कि इस वजह से आप उसको लगातार देख रहे हैं, या फिर उसका मेकअप ऐसा है, या फिर वह व्यक्ति थोड़ा सा अजीब लग रहा है, राइट? दैट इज द रीजन कि आप उसको लगातार देख रहे हैं। बट अगेन इट्स नॉट गुड। एग्जाम्पल क्या कहते हैं? दे वर स्टेयरिंग एट हर क्लॉथ्स। तो वो क्या देख रहे थे? उसके कपड़ों को क्या कर रहे थे? घूर रहे थे। या तो वो बहुत ही सुंदर ड्रेस है, या फिर शायद वो थीम के साथ मैच नहीं कर रही है। लेट्स से कि सभी ने जो है एक पर्टिकुलर तरह का ड्रेस पहनना था, उसने वैसा नहीं पहना है। देयर कैन बी एनी रीजन जिस वजह से लोग उसकी पर्टिकुलर ड्रेस को घूर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में इस सेंटेंस को हम
विद द हेल्प ऑफ स्टेयर ही बनाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा व्यू। व्यू क्या कहता है? देखिए कई बार हम क्या बोलते हैं ना कि यार यहाँ से ना व्यू बहुत अच्छा है। मान लीजिए घर के बाहर क्या है, कोई गार्डन है, कोई बीच है, या फिर बहुत सारी माउंटेन्स हैं, राइट। आपका घर ऐसी जगह पे है, बहुत ब्यूटीफुल वहां से नजारा है। जैसे खिड़की ओपन करते हैं, जैसे विंडो ओपन करते हैं, आपके घर के बाहर बहुत सुंदर नजारा है। तो एबिलिटी टू सी समथिंग और टू बी सीन फ्रॉम पर्टिकुलर प्लेस। अब जैसे यहाँ लिखा है माई हाउस हैज अ फाइन व्यू ऑफ द बीच। मेरे घर से बहुत ही अच्छा नजारा, बहुत ही सुंदर क्या दिखाई देता है? बीच दिखाई देता है। आपके घर के बाहर भी अगर ऐसी कुछ चीजें हैं तो प्लीज डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। एबिलिटी टू सी समथिंग। अब यहाँ इसका भी एक और इसका क्या मतलब निकलता है यहाँ पर? वो ये है कि अगर आप किसी चीज में, जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत अच्छा आर्ट वर्क है और अगर आप उसको समझ पाते हैं, आप उसे देखते हैं या आप देखने है ना बहुत दूर से एज ए व्यूअर हैं आप, तभी हम उसके लिए व्यू का इस्तेमाल करते हैं। आई केम टू व्यू दिस आर्ट वर्क। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है हमारा साइट। अब देखिए ये जो साइट है खास तौर पे टूरिस्ट के लिए यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए वैसे साइट का मतलब आपने देखा होगा कि नजर से भी है। जैसे हम बोलते हैं ना आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, नजरों से दूर यादों से दूर। ऐसी जगह जो कि टूरिस्ट के देखने के लिए हैं। अब देखिए आई टुक माई गेस्ट्स टू सी द साइट्स ऑफ दिल्ली। मैं अपने गेस्ट्स को, वैसे तो यहाँ पे विजिटर्स यूज करना चाहिए, बट मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए मेरे जो गेस्ट हैं वो यहाँ पर दिल्ली घूमने ही आए हैं, एज अ विजिटर आए हैं, राइट। तो आई टुक माई गेस्ट्स टू सी द साइट्स ऑफ दिल्ली। तो मैं अपने जो गेस्ट्स हैं उनको कहाँ लेके गया? दिल्ली दिखाने लेकर गया। ऐसे हम साइट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी जगह लेकर जाना जो देखने लायक हो, है ना, जहां पर ज्यादातर पर्यटक पहुंचते हो, ज्यादातर टूरिस्ट पहुंचते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्लेयर, अ लॉन्ग एंग्री लुक। लगातार किसी को घूरना तो है पर कैसा? गुस्से में। देखिए एग्जांपल देखते हैं। He glared at him. उसने उसको गुस्से से देखा, उसको गुस्से से घूरा। And the last but not least, regard. देखिए ये देखना है पर एक खास तरीके से। किस तरह का देखना है? देखिए स्पेशली इन अ पर्टिकुलर वे। जैसे मान लीजिए हम कई बार उसे बोलते हैं ना कि उसने मुझे संदेह की दृष्टि से देखा। फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि कई बार आपको ऐसा एहसास होता है, मान लीजिए कि अरे यार मेरे को उस पर डाउट है तो मैंने उसको वैसे डाउटफुल नजरों से देखा। देखिए इस शब्द को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको किसी व्यक्ति पर शक है कि शायद उसने आपका कोई सामान चुराया, तो आप जिस तरीके से उसे देखते हैं कहीं ना कहीं उसको जैसे रियलाइज हो रहा है कि आपको पता चल गया है कि उसने आपका सामान चुराया है, तो आप उसको उस निगाह से देख रहे हैं। तो इस तरीके से किसी खास तरीके से किसी को जब हम देखते हैं, जैसे हम किसी को शक की निगाह से देख रहे हैं या किसी को प्यार से देख रहे हैं, तो इस तरीके से जब आप किसी को किसी खास तरीके से देखते हैं, ऐसे सेंटेंसेस में हम रिगार्ड का इस्तेमाल करते हैं। वेल फ्रेंड्स, बिफोर आई एंड माय सेशन, मेरे पास आज आपके लिए एक होमवर्क भी है, और वो क्या है कि मैं चाहता हूं कि जितने भी आज आपने डिफरेंट वोकैबुलरीज समझी हैं, ताकि आपके माइंड में ये बहुत अच्छे से बैठ जाएं, आपको करना क्या है कि आप कमेंट बॉक्स में इन सभी वोकैबुलरीज से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स वहां पे लिख दीजिए। मैं देखूंगा कि आपने कितनी अच्छे से उसको समझा है और कितने अच्छे सेंटेंसेस मुझे बनाकर भेजे हैं। तो मैं अगेन करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अब इस सीरीज से रिलेटेड अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर मुझे आपका इंतजार रहेगा। फ्रेंड्स जितना हो सके इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो हर उस व्यक्ति तक पहुँचाइए जिसे आपको लगता है कि इस वीडियो की जरूरत है, और उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आप सही शब्दों का सही जगह पर सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। इसी शुभकामना के साथ आपसे आज की क्लास के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू। मिलेंगे जल्दी ही एक नई क्लास के अंदर। बाय।